क्वेश्चन कह रहा है अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट एस इज़ गिवन अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। चलो इसको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी गई है, पॉजिटिव मान लेते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनचार्ज स्मॉल मेटल के हैं, ध्यान रखना। ए बी प्लेस नियर शीट इन द फॉलोइंग टर्म देन द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो जैसे आप इसके पास में रखोगे मेटल है तो मेटल के पास क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे नेगेटिव, उतने ही दूसरी साइड पे आ जाएंगे पॉजिटिव, फिर उसी वजह से यहाँ पे भी उतने ही नेगेटिव आ जाएंगे और दूसरी साइड पे उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो क्या कह रहा है ऑप्शन फर्स्ट, एस अट्रैक्ट्स ए। ये जो वायर है ये ए को अट्रैक्ट कर रही है, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों अट्रैक्ट करेगी? क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के पास में है ना, और इसी रॉड का पॉजिटिव दूर है, तो इस पॉजिटिव में और इस पॉजिटिव में रिपल्शन तो होगा लेकिन वो छोटा होगा, लेकिन इस पॉजिटिव में और इस नेगेटिव में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो पास में है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, तो इसलिए अट्रैक्शन तो होगा। ये सही ऑप्शन है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। एस अट्रैक्ट्स बी। अब एस जो है वो बी को भी अट्रैक्ट कर रही है, क्या ये भी सही बात है? बिल्कुल ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज बी का पास में है ना एस के, एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, सो अट्रैक्शन होगा ओवरऑल। ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा पढ़ते हैं, ए अट्रैक्ट्स बी। अरे भाई सही बात है, ए और बी के जो अपोजिट चार्जेस हैं वो पास पास में है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है ना, ये भी ठीक है। एस रिपेल ए, एस रिपेल है, ये तो गलत है, अपन ने देख लिया ना, एस अट्रैक्ट कर रहा है को, तो एस रिपेल कैसे कर सकता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर। तो एक स्फेयर बना लेता हूँ मैं ताकि आपको विजुअलाइज हो चीज़ें। ये स्फेयर बनाया और इसके सेंटर पे एक डायपोल रख दिया, माइनस प्लस क्यू, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब इसमें से हमको ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेयर इज़ ज़ीरो। बिल्कुल सही बात है, फ्लक्स होता है नेट फ्लक्स होता है क्यू एनक्लोज्ड पे एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज एनक्लोज है इसके अंदर, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो टोटल ज़ीरो चार्ज है, तो ज़ीरो फ्लक्स होगा। सही बात है, यही ढूंढना था हमने। चलो बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फेयर। गलत बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। अगर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया। अरे डायपोल का एक्सियल पॉइंट हो गया ना, तो क्या एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है? नहीं सर, कितनी होती है, 2kp/r³। और किस डायरेक्शन में? डायपोल की डायरेक्शन में। इधर भी होगी कितनी, 2kp/r³। तो ये तो बोल रहा है कि ज़ीरो होगी। ज़ीरो कैसे होगी भाई, ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन गई, ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया ना, चलो तो ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। गलत बात है यार, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होएगी ना। उस किसी भी पॉइंट पे पता है क्या कितनी होती है, 2kp/r³ √1 + 3 cos²θ। फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द स्फीयर। अरे फिर वही बात कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई यूनिफॉर्म कैसे हो गई, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना। यूनिफॉर्म का मतलब हमेशा बराबर रहे, सेम रहे, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी, तो ये भी गलत है, इसलिए फर्स्ट राइट है। आगे चलो 82 पे आ गए। यार तुम लोग ना सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो, सही बोल रहा हूँ, बोलना पड़ता है यार ना। व्यूज़ तो होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं होते ना। कमेंट करते हो कि सर बढ़िया, मज़ा आ रहा है, और भी चैप्टर्स के बनाओ, कुछ सजेशन दिया करो, या और क्या कहते हैं अपना, इस चैप्टर के पहले बना दो, उसके पहले बना दो। एक कम्युनिटी टाइप है, वहाँ थोड़ा कमेंट किया करो ताकि पता लगे कि हाँ ये डिमांड आ रही है, तो उस हिसाब से काम करें। खैर करते हैं काम अपन तो। पार्टिकल विथ चार्ज q मास m इज प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटी में, आफ्टर टाइम इट्स वेलोसिटी विल बिकम -v। तो आपने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और यहाँ पे लिख देते हैं हम E, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। तो कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो -v हो जाएगी। तो देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है, v = u + at। v = u + at मेरे पास फॉर्मूला है।
किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन होता है QE/m, QE/m, ठीक है। फाइनल स्पीड कितनी होनी चाहिए? -v। इनिशियल स्पीड कितनी है? v, है ना। प्लस एक्सेलरेशन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही एक्सेलरेशन होगा भाई, जा इधर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगाती है, पॉजिटिव चार्ज पे। समझ में आई बात? पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे ही फोर्स लगता है। नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता, और जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। तो -QE/m एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा, इनटू टाइम, टाइम ही निकालना है अपन को बस सॉल्व कर लेंगे और क्या। तो ये हो जाएगा 2v, और -2v होगा, -QE/m इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल, तो टी हो जाएगा तुम्हारा 2mv/QE। आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग, 83 कर रहे हैं, 83 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये मैंने बनाई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। ये फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे एक साइड डेंसिटी ज़्यादा, एक साइड डेंसिटी कम है, नॉन यूनिफॉर्म। तो टॉर्क इज़ ऑलवेज नॉन ज़ीरो, मतलब हमेशा टॉर्क लगेगा ही लगेगा। मैं एक ऐसी सिचुएशन बनाता हूँ टॉर्क नहीं लगेगा, अब बताओ इस पर टॉर्क लगेगा क्या? ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। टॉर्क लगने के लिए जो फोर्स लगना होता है वो एक ऐसे लगे और एक ऐसे लगे तो घुमाएगा, या एक ऐसे लगे एक ऐसे लगे तो घुमाएगा। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको इस जगह की ऐसे रखने के बजाय ऐसे रख दूं तो टॉर्क लगेगा, लेकिन हमेशा नहीं लगेगा, तो इसलिए गलत हो गया। नेट फोर्स में भी नॉन ज़ीरो हो सकता है कि टोटल फोर्स नॉन ज़ीरो हो जाए। हाँ, ये बात तो सही है यार, क्योंकि अगर मैंने डायपोल को ऐसे रखा तो इस रीजन में, ये रीजन ए मानो, ये रीजन बी मानो, ये डायपोल ऐसे रखा है -q + q। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है? आप कहोगे सर ए पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, तो उधर इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो ज़्यादा लगेगा। अरे यस और नो, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कम लगेगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़्यादा। तो अब इसमें से कौन सा अनइक्वल है? दोनों फोर्सेस। यही तो बोल रहे हैं नेट फोर्स में भी नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो है क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो नॉन ज़ीरो हुआ। तो ये बात तो सही है कि नॉन ज़ीरो हो सकता है, ये बात तो सही है, तो ये आंसर हो गया। लेकिन हम तीसरा और चौथा चेक कर लेते हैं। टॉर्क इज़ ऑलवेज ज़ीरो, गलत बात। अभी तो बताया टॉर्क ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, पहले में ही बता दिया था। नेट फोर्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ये भी गलत बात, हमेशा ज़ीरो नहीं होगा, जैसे ये बता दिया मैंने आपको। ये कह रहा है मे बी नॉन ज़ीरो, तो मतलब ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा सर ये बता दो फोर्स कैसे ज़ीरो होगा? फोर्स देखो कैसे ज़ीरो होगा, आप डायपोल को ऐसे रख दो, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और जितनी इलेक्ट्रिक, ये पूरा ए रीजन ही है, तो इधर तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टॉर्क तो लग रहा होगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज पे इधर, नेगेटिव चार्ज पे इधर, टॉर्क तो लग रहा है, लेकिन फोर्स ज़ीरो हो गया। -QE + QE दोनों ए इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया ज़ीरो। देखो आगे चलो, आगे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन यहाँ ले आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से आएंगे अपने क्वेश्चंस। कम ऑन जल्दी आ जाओ, ये बचे हुए क्वेश्चंस अपने। एटी 84 कह रहा है, कलर ये पसंद नहीं है मेरे को, ये ठीक लग रहा है मेरे को। 84 बोल रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम द शेल इज गिवन अ चार्ज Q, ठीक है, B इज़ अर्थड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस S। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ आपको ज़ीरो से। ये अंदर वाला शेल है A, इस पे ना अपने +Q चार्ज ऑलरेडी है इसके पास, ठीक है, इसकी रेडियस हम RA मान लेते हैं। और बाहर वाला शेल है B,
इसको आपने अर्थ किया, जैसे आप इसको अर्थ करोगे ना, इसकी रेडियस अपन आर बी मान लेते हैं, जैसे ही इसको अर्थ करोगे आप, अर्थ हमेशा ऐसे करा करो इन क्वेश्चन को, लेट करो कि अर्थ ने क्यू ई चार्ज सप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही अर्थ ने, ये थोड़ा पोटेंशियल पे चला जाएगा क्वेश्चन, तो जैसे ही अर्थ ने क्यू ई चार्ज सप्लाई किया तो क्या होगा, उस क्यू ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो बी वाले स्फेयर का जो पोटेंशियल हो जाएगा, आप किसी भी चीज़ को अर्थ से टच करोगे उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, तो बाहर वाले शेल का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं हम, के क्यू ई बाय आर बी, ठीक है। ये उसका पोटेंशियल होगा क्यू ई चार्ज की वजह से, और अंदर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर बी, ठीक है। ये अगर आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आप इसको बाद में एक बार जब पोटेंशियल पढ़ोगे शेल्स का तब आप कर लेना, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा के कॉमन है, आर बी कॉमन है, तो आपको ये पता लगेगा कि अर्थ ने कितना चार्ज दिया, माइनस क्यू चार्ज दिया, आपको ये पता लगा यहाँ से। तो यानी कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू आ गया, मेरे को ये पता लगा, ठीक है, ये मेरे को पता लगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस। अब इसके बाहर ऐसे गॉसियन सरफेस बनाई है, कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, अब इसके अंदर टोटल चार्ज है कितना, प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू यहाँ पे, तो टोटल चार्ज ज़ीरो है, इसलिए फ्लक्स ज़ीरो है। क्लियर हुई बात। चलो आगे देखते हैं 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स के अबाउट में कौन सी बात गलत है, दे कैन नेवर बी क्लोज्ड कर्व्स, गलत बात है, पास हो सकती हैं, ऐसे कर्व भी बन सकते हैं और क्लोज्ड कर्व्स हो सकते हैं। क्लोज्ड कर्व, सॉरी इसका इनकरेक्ट ढूंढना है अपन को, राइट। क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है ऐसा, ये सर्कल्स या कोई भी कर्व बन रहा हो ऐसे क्लोज बन रहा हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है ना, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे क्लोज्ड कर्व बन जाता है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता, तो ये बात सही है और अपन को इनकरेक्ट ढूंढना है, ये बात सही है। ऑन ए कंडक्टिंग सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक। अब जैसे ये कंडक्टर है ना, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर होंगी और इसकी तरफ ही डायरेक्टेड होंगी, ऐसे 90 डिग्री पे ही टर्मिनेट होंगी, ये भी सही बात है। दे कैन पास थ्रू अ कंडक्टर, ये बात गलत होगी, बस यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी, इसके वॉल्यूम में नहीं जा सकती, ये बात गलत है। तो जो बात गलत है वही अपना आंसर है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं, इफ़ द लाइन्स आर इक्वी स्पेस्ड एंड पैरेलल टू वन अनदर दे आर यूनिफॉर्म, बिल्कुल ठीक। अगर इक्वल स्पेसिंग होगी तो उनकी वैल्यू सेम होगी और यूनिफॉर्म होगी, ठीक है ये बात। तो 86 पे आते हैं। 86 बोल रहा है कि मास m है किसी चार्ज का, Q0 चार्ज है, व्हेन द मूव्स विद स्पीड v द चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बिकम। तो अच्छा, जब चार्ज पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो उसका चार्ज नहीं बदलता, मास तो चेंज हो जाता है। लाइट की स्पीड से कोई मास ट्रैवल करे तो उसके मास में वेरिएशन आते हैं, लेकिन चार्ज में वेरिएशन नहीं होती, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चार्जेस इज इनवेरिएंट, तो चार्ज Q0 का Q0 ही रहेगा। चार्ज के फास्ट ट्रैवल करने से, लाइट की स्पीड की और ऑर्डर में ट्रैवल करने से चार्ज जितना है उतना ही रहता है, बढ़ता घटता नहीं है जैसे मास होता है। 87 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो